जय गुरुदेव। मैं सुजीत, धार्मिक ज्ञान A to Z में आपका स्वागत है। आज हम आपको एक गजब की जानकारी देने वाले हैं। आज हम आपको मन के बारे में बताने वाले हैं। यह मन जो है कितनी तीक्ष्ण है, कितना तेज है, कभी ना थकने वाली है। इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। जो भी चैनल पर नए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि सनातन धर्म से जो जानकारियां हैं वो हम आप तक लाती रहें और आप तक तुरंत पहुंच जाए। तो आज हम मन पर विचार करेंगे, बात करेंगे कि मन आखिर होता क्या है। मन, कोई कहता है कि हमारा मन तो हमेशा खाने का करता है, या हमारा घूमने का करता है, या पैसा कमाने का मन करता है। बहुत तरह तरह की विविधताएं हैं और बहुत सारे लोग हैं। जितने लोग हैं उतने उतने ही प्रकार के मन में उनकी हलचल होती है। आप अधिकांश लोगों से यह प्रश्न करिएगा कि कितने मन है, तो वो सीधे कहेंगे बस हमारा एक मन है, और ये मन रहता कहाँ ये भी नहीं पता है। लेकिन आज आप जान जाएंगे कि मन कितने हैं। दरअसल मन जो है दो हैं, एक अंतर मन है और दूसरा बहिर्मन है। ये दोनों मन में आसमान और ज़मीन का अंतर है। बहुत दो ऐसे तो दोनों मन जो है बहुत शक्तिशाली है, लेकिन जो बहिर्मन है, जिसको आप मन मान रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली है। बिल्कुल आप एक क्षण के लिए भी उसे रोक नहीं पाते हैं। यह आपकी कमजोरियां भी दर्शाती है कि आप अपने मन को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन जितना यह मन शक्तिशाली है, उससे भी हजारों लाखों गुना ज़्यादा शक्तिशाली अंतर्मन है। ये जो बहिर्मन को आप जान रहे हैं, आप जिसे मन कह रहे हैं, वह बहिर्मन है। और जिस मन को आप समझ नहीं पाए हैं वह अंतर्मन है। आप बहिर्मन को जितना रोकेंगे ये उतनी ही तेज़ी से और दूर जाएगा। बिल्कुल। और आप खुद परेशान हो जाएंगे। जब आप मन को एकाग्र करना चाहेंगे, ये किसी भी हालत में एकाग्र हो नहीं सकता। इतना ये बिल्कुल, इस पर आप अगर लंबी प्रक्रिया करेंगे, लंबे समय तक साधना करेंगे, इसको यानी यानी इसको लंबे समय तक रोकने का प्रयास करेंगे, तब जाकर धीरे धीरे ये कंट्रोल कर पाते हैं। वैसे तो ये योगियों का काम है। बिल्कुल यानी ऐसा जो कर रहे हैं, समझिए एक तरह से योगी क्रिया ही हो रही है। इस मन में भटकाव बहुत ज़्यादा होता है, यह आपको बहुत भटकाती है। लेकिन अंतर मन सीधे इसके विपरीत है। यह तेज तो इससे हजारों गुना है, लाखों गुना आप मान सकते हैं। इनकी क्षमता बहुत ज़्यादा है। अगर कोई व्यक्ति अंतर्मन पर अपने नियंत्रण को प्राप्त कर लेता है, अंतर्मन उसके अधीन हो जाता है, वह अपने अनुसार अंतर्मन को चला सकता है, उसे साध सकता है, उसके काम सौंप सकता है, और वह कार्य जो है अंतर्मन चुटकी में कर देता है। अंतर्मन पर एक तरह से जो लोग अंतर्मन पर काबू पा लेते हैं, उसे अपने नियंत्रण में कर लेते हैं, तो वह ऐसे समझ सकते हैं कि वे बहुत बड़े सिद्ध पुरुष माने जाते हैं। उनकी जो शक्ति है, क्षमता है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और यह मन कार्य भी उतने ही विशाल विशाल करते हैं। बड़े बड़े कार्य को ये चुटकी में कर देते हैं। जो कोई नहीं कर पा रहा, ये अंतर्मन उसे चुटकी बजाते हैं। मतलब क्षण मात्र में ही, या क्षण मात्र के हजारवें सेकंड में ही ये कार्य को संपन्न कर देता है। यह अंतर्मन आपके साथ जागृत होता है, लेकिन आप उसे उस समय जान नहीं पाते हैं, क्योंकि यह जब आप सो रहे होते हैं, बिल्कुल गहरी नींद में जाते हैं, तब यह अंतर्मन जागृत हो जाता है। और आप जैसे ही जाग जाते हैं तो बहिर्मन जाग जाता है और अंतर्मन सुप्त अवस्था में चला जाता है। जब आप जागे हुए रहते हैं, पूरे होश हवास में रहते हैं, उस समय आप बहिर्मन के ऊपर कार्य करते हैं। बहिर्मन ही आपके साथ रहता है। वो आपका जो ये बहिर्मन है, वही सभी जगह आपके मन को नियंत्रित करता है, आपके विचारों को नियंत्रित करता है। आपका मन उसी समय जहाँ मर्जी वहाँ जा सकता है, आ सकता है। यह बहिर्मन की क्रिया है जो आपको भटकाते रहती है। और जब आप सो जाते हैं तो अंतर्मन जागृत होता है, और जब यह जागृत होता है तो यह भूतकाल और भविष्य काल में चली जाती है। बिल्कुल आपको यह जहाँ नहीं जाने का वहाँ भी लेकर जाएगी। वह 10 जन्म, 5 जन्म, या पीछे आगे के काल, किसी भी कालखंड को वो आपको दिखा सकती है। लेकिन उस समय बहिर्मन बिल्कुल सुप्त अवस्था में होता है, और वह जो भी दिखाता है, बहिर्मन उसे बिल्कुल पकड़ नहीं पाता, बिल्कुल उसे याद नहीं रख पाता है, और जिसके कारण आप कुछ भी नहीं जान पाते हैं।
कि आपको अंतर्मन ने क्या दिखाया है, क्योंकि बहिर्मन उस समय पूरी सुप्त अवस्था में होती है और बहिर्मन को पता ही नहीं चलता कि अंतर्मन आपको क्या क्या दिखाया है। जब वो कुछ आपको बताएगा तो आपका मन ही बताएगा, वह मन जो कि सुप्त अवस्था में है। तो जिस समय सुप्त अवस्था में है तो आपको वो बता ही नहीं सकता। जब बड़े बड़े योगियों के पास आप जाते हैं तो कुछ योगी ऐसे भी बहुत सारे हैं, लेकिन कुछ योगी ऐसे भी होते हैं जो अपने अंतर्मन को पुनः अपने नियंत्रण में कर चुके होते हैं। और जो कोई ऐसा कर पाते हैं उनके पास यदि आप जाएंगे और वह अपने अंतर्मन से कहेंगे कि मुझे इसके भविष्य देखना है, तो वो अंतर्मन तुरंत उसे दिखा देता है। आपके साथ क्या घटना होने वाली है या क्या हो चुकी है, आप पिछले जन्म में क्या थे, अगले जन्म में क्या होने वाले हैं, आपके कौन शत्रु है, कौन मित्र है, आपसे कौन जो है छल करने वाले हैं, यह सारा विवरण अंतर्मन आपको साफ साफ बता सकता है, बिल्कुल, यदि आप इस पर कंट्रोल कर पाते हैं तो। लेकिन बहिर्मन यह सब नहीं कर सकता। बहिर्मन आपको उसी स्थान पर ले जा सकता है जहाँ कि आप जा चुके हैं, जहाँ आप रह चुके हैं, जिनसे आप मिल चुके हैं, उसी के बारे में यह बता सकता है कि हाँ वो अच्छा है या बुरा है। और अन्यथा ये अपने इच्छा से कहीं नहीं जा सकता। जहाँ जहाँ आप जाएंगे वहीं वहीं की स्मृतियाँ ये आपको दिखा सकती है। जैसे आप कभी कहीं घूमने गए और जैसे ही उसका स्मरण करते हैं, मन को वहाँ भेजते हैं, वह दृश्य आपके मन में, आपके अंतःकरण में जो है आपको वो तुरंत दृश्य याद आ जाता है। तो यह कार्य बहिर्मन का है। लेकिन जिस जगह आप नहीं गए हैं और वह कई जन्मों पीछे भी हैं, तो वह कार्य, वह दिखाने का जो कार्य है वह आपका अंतर्मन ही कर सकता है, बहिर्मन नहीं कर सकता है। क्षमतावान तो दोनों है, लेकिन दोनों की शक्तियाँ अलग अलग है। लेकिन ज़्यादा क्षमतावान अंतर्मन है। अंतर्मन पर नियंत्रण पाने के कई उपाय हैं। कुछ लोग तंत्र के माध्यम से भी इस पर नियंत्रण प्राप्त कर लेते हैं, कुछ मंत्रों के माध्यम से भी इस पर नियंत्रण प्राप्त करते हैं, और कुछ योग के माध्यम से भी नियंत्रण प्राप्त कर पाते हैं। यदि आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को जो सब्सक्राइब नहीं किए वो कर लें, लाइक शेयर ज़रूर करें। अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।